Hello friends, I will now discuss question number 9 of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. Calculate the average mass of chlorine using the following data. तो हमें क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है और हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है। क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स दिए हुए हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दोनों आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस भी हमें मालूम है और उनके मोलर मास भी यहां पर दिए हुए हैं। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसका मतलब है नेचर में अगर टोटल जितने भी क्लोरीन एटम्स मिलते हैं उसमें से 75.77% एटम्स क्लोरीन 35 होंगे और बचे हुए 24.23% एटम्स क्लोरीन 37 होंगे। तो अगर आपको आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस भी मालूम है और मोलर मास भी मालूम है तो हम क्लोरीन का एवरेज मास निकाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपने 9th क्लास में भी सॉल्व किया होगा। आई होप आपको फॉर्मूला याद है। एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 100। यहां पे m1x1 जो टर्म है ये आइसोटोप 1 को डिनोट करती है। कैपिटल M1 इज द मोलर मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप, x1 इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप, M2 is the molar mass of the second isotope and X2 is the percentage abundance of the second isotope. इस क्वेश्चन में दो ही आइसोटोप्स दिए हुए हैं, दोनों की परसेंटेज को अगर हम ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 100। तो यहां पर हमें M3X3 या उसके आगे की कोई भी टर्म लेने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली वैल्यूज को प्लग इन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं यहां पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट आइसोटोप का मोलर मास है 34.9689 और उसकी परसेंटेज अबंडेंस है 75.77। मैंने दोनों टर्म्स यहां पे मेंशन कर दी हैं। प्लस सेकंड आपका जो आइसोटोप है उसका मोलर मास है 36.9659 और उसकी परसेंटेज अबंडेंस है 24.23। ये वाली टर्म भी हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 100। तो ये काफी सिंपल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हैं। द आंसर विल बी 35.4526 grams per mole. So this is the required answer.